बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल सियाल स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज हम उर्दू नावल मेरे हमनशी की किस्त नंबर 8 पढ़ेंगे। रेहान ने सजावल को मोटरसाइकिल पर लगे मिरर में देखा, जहां उसका चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा था। उसने न चाहते हुए भी मोटरसाइकिल रोक दी, ऐसे जैसे पूछना चाह रहा हो कि तुमने मुझे मोटरसाइकिल रोकने के लिए क्यों कहा। देखो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? सजावल रेहान की तरफ देखते हुए बोला। रेहान खामोश खड़ा रहा। बताओ रेहान, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? सजावल हर लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। सजावल उसकी आंखों में अपने लिए नाराजी देख चुका था। जब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे, खाना वक्त पर नहीं खाओगे, तो ये सब तो होगा ना। तुमने सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहा था? तुम अपनी इस हालत के जिम्मेदार खुद हो। रेहान गुस्से से बोल रहा था। फिर अचानक ही उसका गुस्सा हल्का हुआ और वो धीरे लहजे में बोला, देखो, तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, ये सब मेरी ही हैं। तुम्हें किसी तकलीफ में देखता हूँ ना, तो एक पल चैन नहीं रहता। अरे मेरे बस में हो ना, अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे नाम कर दूं। वादा कर मुझसे कि आज के बाद तू अपने आप को भूखा नहीं रखेगा। सारा दिन तूने कुछ नहीं खाया तो तेरी ऐसी हालत हो गई। तू क्या समझता है तेरा कोई नहीं है? तू लवारिस है क्या? अरे मैं हूं ना तेरा दोस्त, तेरा भाई। अब कर मुझसे वादा। रेहान ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा, फिर उसे गले लगाते हुए बोला, चल अब घर, तुझे पेट भरकर खाना खिलाता हूँ। सजावल की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसे आज एहसास हुआ था कि रेहान उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब मेरे पास रेहान जैसा कदर करने वाला, मेरी तकलीफों में तड़पने वाला मेरा दोस्त है, तो फिर मुझे क्यों फिक्र हो सकती है? ऐसे दोस्तों खुशनसीब लोगों को मिलते हैं। फिर मैं क्यों अपने आप को बदनसीब तस्वर कर रहा हूँ? मैं क्यों सोचूं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया में अब सब कुछ मेरा दोस्त ही तो है। वो अभी तक रेहान के गले लगा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू बदस्तूर जारी थे। दोनों दोस्त फिर मोटरसाइकिल पर बैठे और चल पड़े। रेहान सजावल को अपने घर ही ले आया था। सबसे पहले तो सजावल ने खूब जी भरकर खाना खाया, फिर दवाई खाई तो वो कुछ हद तक हशाश बशाश हो गया। रेहान उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर खुश हो गया। फिर अचानक ही उसे ख्याल आया और वो सजावल से बोला, जो बात सुबह बताने के लिए मैंने तुझे फोन किया था, तेरी बीमारी का तो सुनकर मैं वो बात बताना ही भूल गया। कौन सी बात? सजावल हैरान हुआ। अरे आज सुबह मैंने तुम्हारे भाई को यूनिवर्सिटी में देखा था। पता नहीं वो क्या करने आए थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। कहीं वो तुम्हारी शिकायत लगाने ही ना आए हों। रेहान हैरानी से बोल रहा था। अरे नहीं, वो अपनी साली का एडमिशन करवाने आए होंगे। रोजाना आती है हमारे घर और बड़े भाई का सर खाती है। अब चूंकि यूनिवर्सिटी के दाखिले ओपन हैं तो वो उसी का ही दाखिला करवाने आए होंगे। सजावल ने एक नई बात बताई। अरे बाप रे, तेरे भाई की साली, मतलब तुम्हारी भाभी की बहन? रेहान हैरान होते हुए बोला। हाँ तो और क्या, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? सजावल भी हैरानी से बोला। वाह, घर में तुम्हारी भाभी और यूनिवर्सिटी में तुम्हारी भाभी की बहन। तो गया सजावल। अब घर में तेरी भाभी ने तेरा जीना हराम कर रखा है और यूनिवर्सिटी में वो तुझे खा जाएगी। रेहान हंसते हुए बोला। वो इतना हंसा कि उसके पेट में बल पड़ गए। सजावल उसकी आंखों में आई शरारत पड़ चुका था। इससे पहले कि सजावल कोई जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलता, उसने रेहान को बेड पर गिरते हुए देखा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। अगर आपको हमारा नावल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। शुक्रिया।